कुछ ऐसी विभूतियाँ हैं जो खेल जगत में हैं, शिक्षा जगत में हैं और हमारे सहारनपुर की एक बेटी जो किसान भी है, शिक्षा के साथ अनेक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाए हुए है। ऐसों को हम सम्मानित करना चाहेंगे मंच के द्वारा, जिसमें मैं नाम बोल रही हूँ। जो यहाँ उपस्थित हैं कृपया वो मंच के पास आ जाएं। किरण कोरी, जिन्होंने कांस्य पदक जूजित्सु एशियन चैंपियनशिप थाईलैंड में जीता है और कांस्य पदक कुराश चैंपियनशिप सोची एशिया से अभी पदक लेकर आई हैं। अगर वो हैं यहाँ मंच तो कृपया आगे आ जाए। डॉक्टर प्रतिभा यादव जी, शिक्षिका चोरादेव से, राज्य अध्यापक पुरस्कार से इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुछ ऐसी विभूतियाँ हैं जो खेल जगत में हैं, शिक्षा जगत में हैं और हमारे सहारनपुर की एक बेटी जो किसान भी है, शिक्षा के साथ अनेक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाए हुए है। ऐसों को हम सम्मानित करना चाहेंगे मंच के द्वारा, जिसमें मैं नाम बोल रही हूँ। जो यहाँ उपस्थित हैं कृपया वो मंच के पास आ जाएं। किरण कोरी, जिन्होंने कांस्य पदक जूजित्सु एशियन चैंपियनशिप थाईलैंड में जीता है और कांस्य पदक कुराश चैंपियनशिप सोची एशिया से अभी पदक लेकर आई हैं। अगर वो हैं यहाँ मंच तो कृपया आगे आ जाए। डॉक्टर प्रतिभा यादव जी, शिक्षिका चोरादेव से, राज्य अध्यापक पुरस्कार से इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके लिए सहारनपुर के लिए बहुत बहुत बधाई और हमारे लिए हर्ष की बात है। और हम तो स्वयं शक्तिपीठ शाकोम्बरी में निवास करने वाली सभी मातृशक्ति हैं। सभागार में तो कृपया वो भी आए, उनका सम्मान करना चाहेंगे कि उन्होंने समाज में सहारनपुर के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में निस्वार्थ सेवा देकर बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके लिए हम हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर सीमा अग्रवाल जी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी ग्राम प्रधान यहाँ सभागार में मंच पर हमारी महान विभूतियों और सभागार में उपस्थित सभी मातृशक्तियों को मेरा शत शत नमन, सादर प्रणाम। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए आदि शक्ति सम्मेलन जो कि राष्ट्र सेविका समिति के तत्वावधान में आयोजित किया गया है, मैं उनका हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ कि इतने भव्य कार्यक्रम में मुझे प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ। और क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए नया नहीं है, मैं 10 वर्ष तक विद्या भारती में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर जो हमारी मुख्य वक्ता हैं मैत्री जी, उनसे हमारा पहले से ही बहुत परिचय रहा और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन सभी के आशीर्वाद के कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। शुभावरी, शुभावरी कोटरी बहलोलपुर से बेटी है जो कृषक है, जो गोपालक भी करती है, विद्यार्थी भी है और योग और व्यायाम से जुड़ी हुई है और प्राकृतिक खेती करने में उनका प्रथम स्थान है। उन्होंने बाहर अपना एक स्टॉल भी लगाया हुआ है। वह बेटी जो बुलेट के साथ कॉलेज भी जाती है, गाय के से छुपन छुपाई भी खेलती है
और खेती का काम स्वयं करती है, ट्रैक्टर भी चलाना, कोई भी ऐसा वाहन नहीं है जो शुभावनी नहीं कर सकते। तो ऐसी सर्वगुण संपन्न बेटी के लिए जोरदार कर्तव्यध्वनि। तो स्वयं का कार्य स्वयं नहीं कर पाती, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है कि गांव से कम 30-40 किलोमीटर जाना और आना बहुत बड़ी बात है। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम शक्ति हैं और उस शक्ति को हम पहचानें। यही उद्देश्य है इन्हें सम्मानित करने का, कि आने वाली पीढ़ी इन्हें देखे और प्रेरणा ले कि हमें भी सर्वगुण संपन्न बनना है। बाहर जो स्टॉल पर इन्होंने गुड़ का लगाया हुआ है वो भी शुभावनी ने स्वयं बनाया हुआ है। ऑर्गेनिक खेती स्वयं ही नहीं करते, पूरे गांव को ऑर्गेनिक खेती करवाई जा रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। इंदु आर्या जी गोल्ड फील्ड स्कूल से यहाँ उपस्थित हैं, तो कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। इंदु आर्या जी आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। घर के साथ समाज की सेवा करना और शिक्षा के जगत में विद्यालय स्वयं के बल पर खड़ा करना इनका उद्देश्य रहा कि मैं समाज को कुछ ऐसा दूं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए बहुत सारे धन की जरूरत है, जो भी मिला उससे उन्होंने अपनी जीविका को बहुत सीमित रखते हुए और एक विद्यालय की स्थापना की। उसके लिए ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उनसे हमें बहुत कुछ जीवन में लेना है। ये बहुत बधाई की पात्र हैं, इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी मातृशक्ति की ओर से एक बार इनके लिए जोरदार कर्तव्यध्वनि करेंगे, इनका अभिनंदन करेंगे, क्योंकि माता पिता के बाद शिक्षक ही है जो गुरु होता है, जो हमारे जीवन को प्रशस्त करता है। परिवार का परिचय माँ कराती है, लेकिन समाज का, व्यवहार का, जीवन जीने का जो दृष्टिकोण है वो हमें गुरु ही सिखाते हैं। तो हम बारंबार प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामई माता, हमारी ये संस्कृति है और हमें उस संस्कृति को ही लेके अब आगे बढ़ना है कि बच्चों को हमें संस्कार देने हैं। संस्कार और संस्कृति के लिए ही ये एक विशाल आयोजन जो हमने आदि शक्ति सम्मेलन का किया है। कहीं ना कहीं हमारे संस्कार छूट रहे हैं, हमारी संस्कृति छूट रही है, सोना जागना बिगड़ रहा है, स्वाध्याय छूट रहा है, व्यसनों की तरफ जा रहे हैं। अत्याहार, खाना, सोना, पीना, ये भी गीता में बताया गया है। तो हमें वो सारी चीजें संयमित होनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई इंदु आर्या जी। किरण कोरी यहाँ उपस्थित हैं, तो कृपया मंच पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। किरण कोरी कुराश की प्रतियोगिता में एशियन चैंपियनशिप थाईलैंड से कांस्य पदक जीता है और कांस्य पदक अभी इसी वर्ष इन्होंने रशिया में कुराश चैंपियनशिप से प्रतियोगिता जीत कर आई हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मवाना दिल्ली ये अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। जोरदार कर्तव्यध्वनि के साथ किरण कोहली का हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर मंदा वर्मा जी को बुलाना चाहूंगी। कृपया बहने बैठे हैं। अभी हमारे बीच में कवित्री तुषा शर्मा जी आने वाली हैं और हमारे इस कार्यक्रम की ब्रांच संयोजिका डॉक्टर वेद प्रभा दीदी मंच पर उपस्थित हैं। उनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। धैर्य का परिचय देते हुए भोजन का जो आयोजन हुआ है वो हमारे ही लिए हुआ है। अगर अतिथि को बुलाएं और वो भोजन ग्रहण ना करे और बिना करे चले गए, जो बहनी मेरी जा रही हैं कृपया मेरी आवाज को सुनते हुए बैठें। सिर्फ आधे घंटे की बात है। धैर्य का परिचय देते हुए डॉक्टर मंदा वर्मा जी अगर उपस्थित हैं तो कृपया आए और
ये कृषि अधिकारी हैं और आज इन्होंने सभी अतिथियों को अपनी ओर से सप्रेम मोरिंगा प्लांट, इनका तो मन था, ये मुझे बोल रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं 1000-2000 पौधे लेके आऊँ और हर बहन को दूँ, लेकिन यहाँ थोड़ी समय की सीमा है कि समय ना होने के कारण मैं इनके इस प्रकार के प्रस्ताव को नहीं मान सकी, इसलिए मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ। अभी आगे जब कार्यक्रम होगा तो मैं इन्हें जरूर कहूँगी कि वो अपनी इस इच्छा को भी पूरी करें। इनके लिए करतल ध्वनि। रीटा जी से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आएं और अपना एकल गीत प्रस्तुत करें। रीटा जी। हम सब साथ चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे। आओ हम सब साथ चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे। राष्ट्र भावना सदैव जागृत, प्रण ये मन में लेके चलेंगे। आओ हम सब साथ चलेंगे, ध्येय शिखर की आस लिए सब मार्ग सुकर कर जाएंगे। आओ हम सब साथ चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे। स्वतंत्रता का अमृत सिंचन आसानी से नहीं, जाने कितने घर वालों का निशाना कहीं बाकी रहा है। त्याग ज्योत से ज्योत जलाए, प्रकाश पथ पर चलते रहेंगे। आओ हम सब साथ चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे। एक है सबकी विचारधारा, सेवा में हो सर्व समर्पण। भेद नहीं है अपना दूजा, देश कार्य में तन मन अर्पण। सुख दुख की इस धूप छाँव में घुल मिल के हम जीते चलेंगे। आओ हम सब साथ चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे। राष्ट्र भावना सदैव जागृत, प्रण ये मन में लेके चलेंगे। आओ हम सब साथ चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे। आओ हम सब साथ चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे। अब ये हमारा अंतिम सत्र है। आदिशक्ति सम्मेलन का आयोजन सहारनपुर की धरती पर हो रहा है और हम सभी का सौभाग्य है कि इसमें हमें साध्वी जी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। सहारनपुर का सौभाग्य है कि हमारी सहारनपुर की धरती पर संतों का आगमन हुआ है। समाज से जुड़े हुए अनेक संघ, अनेक संस्थान, जिनसे जुड़ी हुई नारी शक्तियों ने आज यहाँ पर अपना नेतृत्व हमें प्रदान किया। उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। तीसरा सत्र जिसमें वेद प्रभा जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होने वाला है। वेद प्रभा जी सेवानिवृत्त डिग्री कॉलेज से और तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहती हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूँ। ये केवल पंक्तियां मात्र नहीं है, ये वो पंक्तियां हैं जिनको वेद प्रभा जी ने
अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयत्न किया है। इसके लिए सहारनपुर में आप आई हैं, आपका मैं सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ साथ आप राष्ट्र सेविका समिति की प्रांत सह बौद्धिक प्रमुख, मेरठ प्रांत से हैं आप, प्रांत सह बौद्धिक प्रमुख, और अब आपसे आग्रह है कि हम सभी को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। डॉक्टर वेद प्रभा जी। माँ भारती के श्री चरणों में मेरा सादर नमन, वंदन। प्रबुद्ध मंच, अति प्रबुद्ध सभागार में उपस्थित मेरी बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज आप सुबह से मातृशक्ति सम्मेलन के इस कार्यक्रम में सहभागी बनी हुई हैं। ये सम्मेलन क्यों आयोजित हो रहे हैं, क्या उद्देश्य है इनका, यह जानकारी आप लोगों को देना मुझे लगता है कि वो मेरा दायित्व है। इसी नाते से मैं थोड़ा परिचय आपको दूंगी। मेरठ प्रांत की संयोजिका का दायित्व मुझे दिया गया और संयोजिका होने के नाते आपके मध्य में आई थी, लेकिन मुझे कहा गया कि मैं वक्ता के रूप में भी आपके बीच रहूं, तो इसीलिए मुझे भी एक मौका मिला कि मैं थोड़ी अपनी बातें सम्मेलन से संबंधित या विषय से संबंधित थोड़ी बातें आपके समक्ष रख पाऊँ। ये जो महिला सम्मेलन हो रहे हैं, इनके माध्यम से पूरे देश में होने वाले इन सभी महिला सम्मेलनों का जो उद्देश्य है वो है कि प्रत्येक महिला, प्रत्येक संगठन से जुड़ी हुई महिला इसमें सहयोग करे, सहभाग करे और वह स्वयं का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र का अपने भारतीय दृष्टिकोण से करे। ध्यान दीजिएगा, अपना स्वयं का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का चिंतन भारतीय दृष्टिकोण से करे, यह इन सम्मेलनों का उद्देश्य है। आधी जनसंख्या, आधी आबादी है हम महिलाएं, तो ये आधी जनसंख्या की सहभागिता समाज और राष्ट्र के लिए हो और समाज के सभी प्रश्नों, समस्याओं को सुलझाने में भी उसकी सक्रियता हो। शहर, नगर, बस्ती, गांव, वनांचल, सभी स्तर की महिलाओं की स्थिति, उनके प्रश्न और समाधान के प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं और उन तक पहुंचने की आवश्यकता है। सामाजिक संगठनों का यह दायित्व बनता है कि राष्ट्र को समर्थ बनाना है तो प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के मान सम्मान, सुरक्षा और सहभाग के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। उनके प्रति उदासीनता या उनका स्वयं के प्रति उदासीनता, ये दोनों ही स्थिति समाज की प्रगति में बाधक होती हैं। इन सम्मेलनों के 3 विषय हैं। आपने इसका पत्रक पढ़ा होगा, उसमें 3 विषय आपको दिए गए होंगे। 3 विषय हैं: भारतीय चिंतन में महिला, भारत में महिलाओं की स्थिति और भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका। प्रथम सत्र में भारत के चिंतन में महिला विषय पर हमारी वक्ता पहले बोलकर गई हैं और अभी जो चर्चा सत्र हुआ था उसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में आपसे कुछ प्रश्न मांगे गए थे, समस्याएं मांगी गई थी और अभी तृतीय सत्र में हम चिंतन करेंगे कि भारत के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका है। ये तीनों विषय समाज की वर्तमान स्थिति में कितने उपयोगी और महत्वपूर्ण है, इस पर हमें चिंतन करना है। भारतीय चिंतन में महिला, यह जो विषय है यह जीवन दर्शन, मूल्य और व्यवहार पर आधारित है। महिला समाज का जो बिखरता हुआ बना है उसे हमें पुनः व्यवस्थित करने की शक्ति है, उसके लिए हमें पूरी शक्ति लगाकर उसको व्यवस्थित करना होगा।
कालानुरूप उसमें अनेक बदलाव भी हमें करने होंगे, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन होते जाते हैं। उन व्यवहारों को हमें समझना होगा और उनमें हमें कालानुरूप परिवर्तन भी करने होंगे। विकृतियों का भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा और संदर्भ और इतिहास में जाकर उन कालानुरूप विषयों का आकलन करके अपनी श्रेष्ठता को हमें पुनर्स्थापित करना होगा। इसके लिए यह आयोजन किया जा रहा है। चर्चा समूह में महिला के स्थानीय प्रश्न क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, इन्हें समझना होगा और उनके द्वारा साथ हमें खड़ा होना होगा, उनके सहयोग का हमें प्रयास करना होगा और इसी के लिए ये सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। सम्मेलन के इस समापन सत्र में भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका इस विषय पर विचार होना है। तो भारत का विकास परिवार व्यवस्था पर आधारित है। इस व्यवस्था की धुरी महिला है। उसे जब जब अवसर मिला तब तक उसने अपना योगदान प्रत्येक क्षेत्र में दिया है। किसी भी देश की स्थिति को समझना हो तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति को समझना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी समाज का विकास उस समाज में महिलाओं की स्थिति से परिलक्षित होता है। समाज के समग्र विकास में और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का समान सहभाग होता है। भारतवर्ष एक संपन्न परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से समृद्ध देश है, जहाँ महिलाओं का बहुत प्रमुख स्थान है। वैदिक काल में परिवार और समाज में नारी को स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त था, जो प्रगतिशील और आधुनिक कहे जाने वाले इस वैज्ञानिक युग में भी आज प्राप्त नहीं है। वैदिक कालीन नारी सुशिक्षित थी, कलाओं में निपुण थी, आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्रों में उनकी पुरुषों के समान पैठ थी। सुशिक्षित नारी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, विदुषी। विदुषी पूर्ण विद्या युक्त नारी, उसको बोला जाता था विदुषी। तो उस समय अनेक हमारी ब्रह्मवादिनी ऋषि महिलाएं हुई हैं। इसके बारे में हम सब भारतीयों को, महिलाओं को जानना चाहिए। ये ब्रह्मवादिनी वेदज्ञ महिलाएं, नाम आपने सुना होगा, बड़ी प्रसिद्ध है। हमारी गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, अदिति, लोपामुद्रा, सावित्री, ये सभी ऐसी नारियां हैं जो नारी सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। आज इस सम्मेलनों का क्या अभिप्राय है? नारी के सशक्तिकरण को स्थापित करना। तो ये सब प्राचीन नारियां हैं जो प्राचीन समय में ही अपने सशक्तिकरण के कारण प्रसिद्ध रही। अभी चर्चा की थी मैत्रेयी गिरि जी ने, उससे पहले दूसरी जो हमारी साध्वी दीदी थी, उन्होंने चर्चा की थी देवी अनुसुईया। वो उसी समय हुई थी जिनके सामने तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी हार मान ली थी। उन्होंने सीता को भी पत्नीव्रत धर्म का उपदेश किया था। वो सावित्री जो यमराज से भी अपने पति के प्राणों को वापस लेकर आ गई थी, ऐसी सावित्री उस समय ही हुई थी। और वो सीता जिसने रावण की कैद में रहकर भी अपने सतीत्व की रक्षा की थी, और उस सतीत्व की रक्षा के लिए उसने सहारा किसका लिया था? एक तिनके का। क्योंकि सीता को कहा जाता है कि वो भूमिजा है और तिनका भी भूमि में होता है, और महिला के लिए उसका भाई एक बहुत बड़ा सहारा होता है, वो रक्षक उसको समझती है। तो उन्होंने तिनके का सहारा लेकर के रावण से अपने सतीत्व की रक्षा की थी। तो ऐसा उदाहरण भी हमें उसी युग में मिलता है। और हम देखें उसी युग में हमें एक नाम हम सुनते हैं, सीता, राम की माता कौशल्या। क्या विशेषता थी? सपत्नियों के साथ भी उनका व्यवहार बहनों जैसा था। वो बड़े प्यार से उनके साथ रहती थी। और जो राम थे, जो श्री राम बने, उनको ये संस्कार देने का कार्य भी उनकी माता कौशल्या ने ही किया था। वर्षों तक राम के आगमन की प्रतीक्षा करने वाली शबरी, जो सेवा का कैसी सेवाव्रती वो थी, वो हमारे सामने एक उदाहरण है।
प्रेरक हैं। इस पुरुषवादी समाज के सामने हम देखते हैं एक बहुत बड़ा उदाहरण है द्रौपदी का। जब उसके साथ अन्याय किया जाता है, उसका चीरहरण होता है, तो सबके सामने बहनों आपको पता है ना कि इसके 3 सत्र हैं और तीसरे के बाद आपको भोजन भी मिलने वाला है। तो क्या आप लोग इतनी देर नहीं बैठ सकते यहाँ पर? आपने क्या समझ लिया आपका काम खत्म हो गया क्या? अभी तो चल ही रहा है, तीसरा सत्र है। आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ कि हमारी क्या परंपरा रही है सशक्तिकरण की। हम सब यहाँ पर बात कर रहे हैं, केवल हमें अपनी तक थोड़ी रखना है। यहाँ सुनेंगे तो जाके बोलेंगे ना, गाँव में जिलों में खाने में देहात में। हमें ये बातें सभी नहीं सुननी है, हमें ये बातें आगे भी पहुँचानी है। इसीलिए आपको यहाँ जोड़ा गया है। यहाँ पर प्रबुद्ध बहनों को जोड़ने का अभिप्राय क्या है कि ये प्रबुद्ध बहनें आएंगी, ये सब सुनेंगी, इन सब का मनन करेंगी, चिंतन करेंगी, आत्मसात करेंगी, तो फिर वो आगे जाकर के ग्राम देहात की बहनों को जो कुछ करने में समर्थ है, उनको भी उनकी शक्ति का स्मरण कराएंगी, अपने अतीत का परिचय देते हुए। इसलिए आयोजन है इन सम्मेलनों का। आज कुछ वही सब कुछ मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रही हूँ, जो सार्थक प्रयास हमारा तभी होगा जब हम इन बातों को सुनेंगे, इनका चिंतन करेंगे और आगे जाकर के हम उसका करेंगे। केवल इतना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हम यहाँ आए, हमने पहले सत्र में थोड़ा सुना, चर्चा में थोड़ी हमने चर्चा करी और बाद में हम थोड़ी सी देर बैठे और यहाँ से चल दिए, फिर तो सम्मेलन की कोई सार्थकता नहीं हुई। इंटर कॉलेज में शिक्षिका का कार्य कर रही हैं। इसके साथ साथ आप अंतर्राष्ट्रीय महासचिव विश्व गीता संस्थान की। आपने लगभग 500 से ज़्यादा समय अनेक विद्वानों के साथ, कवि और कवयित्रियों के साथ अपनी कविता लेकर के मंच साझा किया है। इस समय आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं और 500 से अधिक गीत और गजलों का संग्रह भी आपके द्वारा किया गया है। और विद्या भारती की पत्रिका दर्पण, 1 वर्ष आपने उसका भी कदम कदम बढ़ाए जा साधना की राह पर, त्याग की मशाल ले जिंदगी की थाह पर। भारतीय नारियों का यह सम्मेलन, ओ भारतीय नारियों स्वधर्म का निशा उठा, भूत प्रीत स्नेह से आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। एक बार मेरे साथ ये बोलिए, महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद, महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद। और आप सबका ये बहुत अच्छा सा स्वरूप मुझे दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम का नाम भी आदि शक्ति सम्मेलन है, तो सारी शक्तियाँ एक साथ समूह में एकत्रित हैं और मैं देख पा रही हूँ कि भगवती का विराट स्वरूप इस मंच पर आप सबके माध्यम से दिख रहा है। मेरा अपना एक कहने का कुछ कवित्री के नाते अलग से कुछ है, तो मैं आप सबके लिए चाहती हूँ कि आप सब अपने लिए तालियां बजाएं, अपना अभिनंदन करें। मानस भवन में यार जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। बहुत सुंदर प्रयास अभी आदरणीय वेद प्रभा जी बहुत सुंदर विषय के अनुरूप अपना वक्तव्य दे रही थी। निश्चित रूप से मैंने मिस किया है बहुत बड़ी चीज़ को, क्योंकि वो मेरी भी आदरणीय अध्यापिका रही हैं, मुझे उन्होंने पढ़ाया है और हिंदी जितनी भी जान पाई हूँ, समझ पाई हूँ, उन्हीं से मैंने सीखा है। मैं प्रणाम करती हूँ उन्हें। आदरणीय अनीता जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, मंजू जी ने मुझे आमंत्रित किया है, तो मैं बिना विलंब के 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूँ। पहले हम देश को प्रणाम करेंगे। मैं भारत की बेटी हूँ, हम सब भारत की बेटियां हैं, तब कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। मैं दुश्मन के इरादों पर विजय अभियान लिख दूंगी, मैं दुश्मन के इरादों पर विजय अभियान
लिख दूंगी, मैं अपनी धड़कनों से राष्ट्रभू का गान लिख दूंगी, मैं अपनी धड़कनों से राष्ट्रभू का गान लिख दूंगी। यदि मुश्किल में भी परिचय मेरा जो जानना चाहे, अगर मुश्किल में भी परिचय मेरा जो जानना चाहे, मैं अपने रक्त की बूंदों से हिंदुस्तान लिख दूंगी, मैं अपने रक्त की बूंदों से हिंदुस्तान लिख दूंगी, मैं अपने रक्त की बूंदों से हिंदुस्तान लिख दूंगी। और मेरठ क्रांति धरा से मैं यहाँ आई हूँ। देश भर में और देश से बाहर भारत सरकार ने मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने कई देशों में भेजा, हिंदी का प्रचार करने। तो मेरठ ऐसी क्रांति धरा है जहाँ से पहली क्रांति मेरठ से ही शुरू हुई थी। मैं आप तक वो 12 पंक्तियां अपने सौभाग्य की, अपने परिचय की आप तक पहुंचाती हूँ कि क्यों मैं भारत की वंदना करती हूँ। सुनिएगा। जिस धरती ने आजादी का पहला शंख बजाया था, जिस पर नायक मंगल पांडे शोला बनकर आया था, बहन बेटियां दिव्य आरती थाल सजा कर गाती थी, क्रांति टोलियां रंगा बसंती वाला गाना गाती थी। जिन बेटों ने दिल्ली जाकर अंग्रेजी मत फाड़ दिया, लाल किले की प्राचीरों पर भारत का ध्वज गाड़ दिया, जिस धरती ने अंग्रेजों की तोपों के मुख मोड़े थे, लंदन वाली महारानी के देखे सपने तोड़े थे, उस धरती के क्रांति ज्वार से निकली मैं अंगड़ाई हूँ। मैं हूँ तुषा उसी मेरठ से गीत सुनाने आई हूँ, मैं हूँ तुषा उसी मिट्टी की खुशबू लेकर आई हूँ, मैं हूँ तुषा उसी भारत की गाथा गाने आई हूँ। आइए अब विषय पर आ जाते हैं। आजकल हम नारियां बहुत आगे हैं, हम सब जानते हैं। हम इतना आगे हैं कि अच्छी चीजों में भी आगे हैं और बुरी चीजों में भी आगे हैं। आप मानते हैं इस बात को? तो जब अच्छी चीजों में हम आगे होते हैं तो हम अपने भारत को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में होते हैं, और जब हम बुरी चीजों में आगे होते हैं तो देश को पीछे यानी देश की घटाने में हम प्रक्रिया में होते हैं। 4 पंक्तियां कहती हूँ। नारी हूँ, बहुत 33 वर्षों की एक काव्य यात्रा है, बाल कवित्री से प्रारंभ किया और आज तक की इस काव्य यात्रा के बाद ये समझ पाई हूँ कि नारियां पहले कष्ट बयान करती हूँ। मेरे अपनी बहनें सब बैठी हैं, आप सभी ने अपने अपने क्षेत्र में आपने भी कीर्तिमान स्थापित किए होंगे, तो आपने उस कष्ट को महसूस किया होगा। पहले अपने कष्ट को आप तक पहुँचाते हैं। आदरणीय योगाचार्य अनिता दीदी बैठी हैं, पहले 4 पंक्तियों में अपना कष्ट और फिर उसके बाद जो बात मुझे करनी है आपसे उसको करूंगी। लौ बनी फिर जली और पिघलती रही। नारी का स्वरूप क्या है? हर सांचे में ढल जाती है, हर रिश्ते में ढल जाती है। कभी माँ बनने की खुशी, कभी पत्नी बनने की खुशी, कभी बेटी बनने की खुशी, कभी सास बनने की खुशी, हर सांचे में ढलने का प्रयास करती है। मैंने नारी की तुलना मोम से की है। जैसे मोम बहुत सौम्य सॉफ्ट होती है और सॉफ्ट इतनी होती है कि जिस सांचे में भी डाल दोगे उस सांचे में एक आकृति ले लेती है, ऐसे नारी होती है। जिस रिश्ते में भी डाल दोगे वो उसकी आकृति ले लेगी, कभी माँ, कभी पत्नी, कभी बहन। मैंने कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। लौ बनी फिर जली और पिघलती रही, लौ बनी फिर जली और पिघलती रही, मोम सी नए सांचों में ढलती रही, मोम सी नए सांचों में ढलती रही। जब मुझे यूं ही जल के पिघलना ही था, जब मुझे यूं ही जल के पिघलना
क्यों नई कल्पनाएं पलती रही, दिल में क्यों नई कल्पनाएं पलती रही। और प्रकृति ने एक रेखा खींची है, ये पुरुष है, ये महिला है, और इसमें किसी का दोष नहीं है, प्रकृति प्रदत्त है कि महिलाएं हैं। आज डॉक्टर भी हो सकती है, बड़ी वकील जज हो सकती हैं, पायलट हो सकती है, मंत्री शासन भी कर सकती हैं, लेकिन वो महिला है। ये पुरुष प्रधान समाज उनको महत्व नहीं दे पाता, क्योंकि प्रकृति ने रेखा खींची है। मैं किसी को दोषी नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बात आप तक पहुंचाती हूँ। आज हमें 33% का अधिकार मिला है, लेकिन फिर भी हम एक महिला है। मैं कहने की कोशिश की, 2 पंक्तियों में मेरा दर्द आप समझ सके तो समझ लीजिएगा। दिल में क्यों नई कल्पनाएं पलती रही, काट कर पर मेरे कह दिया अब तोड़, काट कर पर मेरे कह दिया अब तोड़, मैं ज़मीन पर पड़ी बस मचलती रही, मैं ज़मीन पर पड़ी बस मचलती रही, मैं ज़मीन पर पड़ी बस मचलती रही। पीछे मेरी बहनें बैठी हैं, अगर मेरी आवाज़ पहुंची हो तो मुझे बताएं कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही क्या है। देखिए, कवित्री होने के नाते थोड़ी सी मेरी आदत खराब हो चुकी है कि आप अगर तालियां नहीं बजाते हैं तो मुझे पता नहीं चलता कि आप सुन रहे हैं। तो आइए, एक विशेष यहाँ आयोजन किया गया है नारियों की उस शक्ति के। जी अच्छा, जी मैं करती हूँ, जी मैं करती हूँ। काट कर पर मेरे कह दिया अब तोड़, काट कर पर मेरे कह दिया अब तोड़, मैं ज़मीन पर पड़ी बस मचलती रही, मैं ज़मीन पर पड़ी बस मचलती रही, मैं ज़मीन पर पड़ी बस। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ आपका। आजकल जो विषय है मैं उस पर आना चाहती हूँ। भगवती की आदिशक्ति की तस्वीर लगी है, माँ अहिल्याबाई होलकर जी की तस्वीर लगी है, राजमाता जीजाबाई जी की तस्वीर लगी है, झांसी की रानी की तस्वीर लगी है। क्या ये सिर्फ तस्वीर है? बताइए, नहीं है। इसका कुछ मतलब होता है। क्यों लगी है यहाँ ये तस्वीर? ये तो साधारण नारियां हैं हमारी जैसी। हमारे अंदर भी जीजाबाई हो सकती है, हमारे अंदर भी अहिल्याबाई हो सकती है, केवल जरूरत है उसको जागृत करने की। वो जो सोई हुई अहिल्याबाई है ना, जिसने धर्म का, जिसने राष्ट्र का निर्माण किया, वो जीजाबाई जिसने शिवाजी महाराज जैसे वीर पुरुष का निर्माण किया। क्योंकि प्रथम पाठशाला माँ होती है। हर महिला की हर पुरुष की प्रथम पाठशाला माँ होती है। और जब माँ पढ़ाती है ना, जब माँ पहली बार कहता है, तभी उसका अध्यापन शुरू हो जाता है। हम निर्णय कर सकते हैं, हम तय कर सकते हैं कि हमें अपने बच्चे को क्या बनाना है, राक्षस बनाना है कि देवता बनाना है। ये माँ डिसाइड कर सकती है, और कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो माँ बनकर शिवाजी को जन्म नहीं दे सकती, जो माँ बनकर महाराणा प्रताप नहीं बना सकती, जो माँ बनकर चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस को जन्म नहीं दे सकती। वो हम सभी ही हैं जिन्होंने। जी बताइए।
क्यों नहीं खाते? आप समझ नहीं पाए ना जी। करने आते थे विदर्भा में, कल 2-4 दिन पहले कुछ एक कथा हो रही थी, तो वहाँ पे वो बोल रहे थे कि जब यहाँ पे कोई अटैक करने आता था तो पहले उसके उनका जो तेज होता था उस तेज से वो पहले पीछे हट जाते थे, है ना? लेकिन हाँ वही चीज है, लेकिन वो अपने शब्दों में जो कह रही है ना वो उनका भाव है। नहीं मैं बता रही हूँ, अहिल्या बाई होलकर जी के लिए पंक्तियां मैंने नहीं कही है। दूसरी बात, मैंने कहा है कि नारी को कमजोर समझा जाता है, तो ये तो शब्द आप एक भी कह रहे हैं, आप शब्द ये नहीं कह सकते कि महिला के हाथ काट कर उसे समझने के लिए छोड़ होती है। जब मैंने सुना ना कि जब इनके सामने कोई आता था, कोई भी अटैक करने, उधर विदर्भा में वो कुछ भी अटैक कोई आक्रमणकारी आता था तो वो उनके तेज से ही गिर जाता था। तो वो हमारे अंदर है, इसको हम फील करें। लेकिन एक मैम ने जो भी बात, भारती माँ को चरण वंदन करें, आओ मिलकर भारती माँ को चरण वंदन करें, वीर भोग्य वसुंधरा का माथ पर चंदन करें, वीर भोग्य वसुंधरा का माथ पर चंदन करें, जाग जा फिर आदि शक्ति वक्त सोने का नहीं, जाग जा फिर आदि शक्ति वक्त सोने का नहीं, यूं ही हाथ पे हाथ धर कायरता ढोने का नहीं, आज वक्त है वीर पुत्रों का तिलक कर भाल पर, ना कि कर्तव्यों से हटकर व्यर्थ में क्रंदन करें, बज उठी रणभेरी वीरों का हम अभिनंदन करें, बज उठी रणभेरी खुद को तू पहचान, चल नारी बढ़ चल अब आगे खुद को तू पहचान, तू ही तोरण चंडी तू ही आदि शक्ति महान, ओ नारी खुद को तू पहचान, नारी खुद को तू पहचान, अनगिन रावण खड़े राह में सीता को हरने को, कर दे विवश राम को फिर से इनका वध करने को, कर दे विवश राम को फिर से इनका वध करने को, बता दे इन राक्षसों को अपना भी तो स्वाभिमान, भले हो अपनी परीक्षा पर दुष्टों का कर संधान, तू ही तोरण चंडी तू ही आदि शक्ति महान, नारी आदि शक्ति महान, तू खुद को पहचान। और मैंने भी कहा था कि हम में से ही ऐसी नारियां हैं जिन्होंने देश की सरहदों पर लड़ने को अपने वीर पुत्र भेजे हैं। अभी पिछले दिनों मैं आगरा गई थी तो शुभम शर्मा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। समा बांधे आपने आपकी मधुर वाणी और माँ सरस्वती का प्रसाद आपकी वाणी पर। सभी यहाँ पर आए मातृशक्ति का, विदुषी बहनों का प्रबुद्ध महिला सम्मेलन बहुत अच्छे से आपके आने से बहुत सुंदर यहाँ पर माहौल रहा और आपका मैं हृदय से सभी का अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ। यहाँ की व्यवस्था में जो सहयोग दिया हमारे यातायात पुलिस की ओर से और यहाँ के जनमंच पे हमारे मेयर साहब का और जितने भी सहयोगी संस्थाएं हैं सभी ने अपना पूरा हमें सहयोग दिया। सभी विद्यालयों में मैं गई, वहाँ के सभी प्रधानाचार्यों ने पूरा सहयोग दिया। तो यहाँ जितनी भी विभूतियाँ यहाँ आई हैं मैं उनका सबका हृदय से आभार अभिनंदन करती हूँ। आज इस आदिशक्ति सम्मेलन का प्रारंभ हुआ है, इसका प्रारंभ हुआ है, आगे इसका हर स्तर पर आगे हमें बढ़ाना है।
और नारी शक्ति को बुलंद बनाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। पुनः फिर ऐसे ही माहौल में मिलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी मातृशक्ति की जय। दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जन्मे राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए। लक्ष्मण राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ वन में जाए ताड़का मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी। ऋषियों के दुख हरते राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जनकपुरी रघु नंदन आए,
घटाया। सीता ने वर पाए राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए। जनक राय ने किया प्रणाम, राम सिया राम जय जय राम। ओ बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी। मीठी वाणी बोले राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ लक्ष्मण वचन ध्यान मत दीजो, जो कुछ दंड दास को दीजो।